नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उस सुलगते माहौल की, जहां हजारों छात्र और नौजवान अपनी पढ़ाई और मेहनत का हक मांगने सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ झारखंड सरकार है जो परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बीच भी छात्रों की आवाज को दबाती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं का वो गुस्सा है जो अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। रांची से लेकर पूरे राज्य तक जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पुलिस की लाठियां भी चल रही है, पानी की बौछारें भी हो रही है, आंसू गैस भी छोड़ी जा रही है और सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो छात्रों को सुकून देने वाले कम और राजनीति करने वाले ज्यादा लग रहे हैं। अब इस सब में सवाल ये है कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली व्यवस्था को बचाने में लगी हुई है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब, छात्रों के आंदोलन की सच्चाई और सरकार के रवैये को समझने के लिए हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही जगह पर सच पकड़ने के लिए पॉज भी करूंगी और इतिहास को वापस से रिफाइंड भी करूंगी ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले और हेमंत सोरेन सरकार के रवैये को समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखना जरूरी है। ये क्लिप सरकार की नाकामी और छात्रों के दर्द को साफ दिखाती है। जब युवा अपना हक मांगते हैं और लाठियां चलती है तो नुकसान युवाओं के भविष्य का होता है। आइए इन पोस्ट को एक एक करके देखते हैं। पहले वीडियो में हेमंत सोरेन छात्रों की बात को करते हैं, लेकिन असल में आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। क्या कहावत है, वो हल्ला करते रहेंगे कि हम अपना राह चलते रहेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है। अध्यक्ष महोदय, इस पोस्ट और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश कर रही है। छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब छात्र हफ्तों से स्टेडियम में धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बारिश में रातें काट रहे हैं, तब सरकार का ये बयान कितना सच्चा लगता है। अगर न्याय मिलना ही था तो इतने दिनों तक छात्रों को सड़क पर क्यों धक्का दिया गया? अगर युवा की आवाज सुननी थी तो विधानसभा की ओर मार्च करते समय पानी की बौछार और लाठियां क्यों चलाई गई? बयान में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, लेकिन जमीन पर जो छात्रों को झेलना पड़ रहा है वो इन शब्दों से बिल्कुल अलग लग रहा है। अब दूसरे इस वीडियो को देखिए, इस पे भी नजर डालते हैं जो संसद परिसर में एनडीए सांसदों के प्रदर्शन का है। इसमें साफ दिख रहा है कि झारखंड के छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर विपक्ष संसद तक आवाज उठा रहा है। ये पोस्ट उस सच्चाई को सामने लाती जिसे हेमंत सोरेन सरकार शायद छुपाना चाहती हो। झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, पानी की बौछार भी हुई और कई युवा घायल भी हुए। इसके बाद एनडीए सांसद संसद परिसर में उतरे और विरोध जताया। वो पूछ रहे हैं कि जब छात्रों पर अत्याचार हो रहा है तो जवाबदेही किसकी है? ये वीडियो दिखाता है कि मामला अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश में युवा बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था की नाकामी को लेकर नाराज है।
और हेमंत सोरेन की सरकार उस नाराजगी का केंद्र बन गई है। अब इस पूरे प्रकरण को और करीब से समझते हैं। छात्र जेपीएससी की 14वीं परीक्षा, बैकलॉग परीक्षा और जेएसएससी की कई भर्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगातार लगा रहे। नतीजे आने के बाद सवाल उठे, ओएमआर शीट मांगी गई, पारदर्शिता की मांग हुई, सरकार ने सीआईडी जांच का ऐलान किया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन छात्र सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी की जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्य की एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है। कई दौर की बातचीत हुई, सरकार ने कुछ परीक्षाएं रद्द करने की बात भी कही, लेकिन छात्रों का कहना है कि मूल मांग पूरी नहीं हुई है। इस बीच जब छात्र विधानसभा की ओर मार्च करने निकले तो पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। अब और विश्वास उठ गया। पानी की बौछार की गई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई और फिर भाजपा ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया। तो इसके बाद जो भरोसा है वो धीरे धीरे जो है वो हेमंत सरकार से उठता चला गया। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को यहीं पर पॉज करते हैं और इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन की सरकार बार बार युवाओं के मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है। क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना और आंदोलन को राजनीतिक रंग देना रह गया? अब खुद सोचिए, जब छात्र अपनी मेहनत का हक मांगने स्टेडियम में बैठे भूख हड़ताल कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाजपा आंदोलन को भटका रही है। क्या ये छात्रों की आवाज को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो इतने दिनों तक छात्रों को बारिश में, धूप में सड़क पर क्यों बैठना पड़ता? परीक्षा व्यवस्था में सालों से शिकायत आ रही है, पेपर लीक के आरोप, अनियमितताएं, निजी एजेंसियों के जरिए परीक्षाएं, ये सब हेमंत सोरेन के शासनकाल में जारी है। सरकार कहती है कि 98% मांगे जो है वो मान ली गई है, लेकिन छात्र कहते हैं सीबीआई जांच जैसी मुख्य मांग अभी भी अधूरी है। जब विधानसभा की ओर मार्च हुआ तो लाठियां भी चली। क्या ये संवाद का तरीका हो सकता है? क्या युवाओं को इस तरह दबाया जा सकता है? हेमंत सोरेन कहते हैं कि हथियार दुश्मनों के लिए है, लाठी डंडे से समस्या नहीं सुलझती, लेकिन जब उनके शासन में पुलिस लाठी चलाती है तो ये शब्द खोखले लगने लगते हैं। छात्रों की मांग साफ है, पारदर्शी भर्ती की जाए, गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार बार बार राज्य की एजेंसियों पर भरोसा करने को कह रही है, जबकि छात्र कहते हैं कि पहले भी ऐसी जांचों से कुछ नहीं निकला। नतीजा ये है कि युवा नाराज है, सड़कें बंद हो रही हैं और राज्य की छवि खराब हो रही है। इस पूरे राजनीतिक नाटक और सरकार की सोच को और अच्छे से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं, यानी कि रिवाइंड करते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी कोई नई नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद भी परीक्षाओं में देरी, विवाद और अनियमितताएं जारी रही। बैकलॉग सालों तक अटके रहे, नतीजों पर सवाल भी उठे। छात्रों ने ज्ञापन दिए, मुलाकात की, लेकिन समस्या जड़ से नहीं सुलझी। हेमंत सोरेन पेपर लीक को राष्ट्रीय समस्या बताते हैं, लेकिन इससे झारखंड की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। दिल्ली में मंत्री ने इस्तीफा दिया तो यहाँ जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? सरकार आंदोलन को भाजपा की साजिश बता रही है, जबकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और राजनीति से दूर रहकर लड़ रहे हैं। जब छात्र विधानसभा घेरने निकले तो लाठियां, पानी की बौछार और आंसू गैस हुए। कई युवा घायल भी हुए, सड़कें जाम हुई। ये सरकार की सफलता नहीं बल्कि युवाओं के गुस्से का सबूत है। कुछ परीक्षाएं रद्द करने, सीआईडी, ईडी जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, लेकिन छात्र सीबीआई जांच मांग रहे हैं, पारदर्शिता अभी भी नहीं आई है, यही बात दोहरा रहे हैं। तो इस पूरे मामले का कड़वा सच यही है कि झारखंड के युवा अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप, पुलिस कार्रवाई, अधूरी मांगे, ये सब सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। छात्रों को लाठियों से नहीं, संवाद और पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जनता अब समझ चुकी है कि कौन युवाओं के भविष्य के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर और हेमंत सोरेन सरकार के रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।